वेलकम टू सवाल्स। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है पहले ही हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड is a type of chemical bonding in which the mutual sharing of electrons between two atoms is called as a covalent bond, right? So if we have an example, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास क्या है, दो एटम्स है, टू एटम्स। इन दोनों में अगर आप देखें, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एटम नंबर 1 में भी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेंगे, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन्स इधर। इन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक, शेयर करने से क्या होगा, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगी। ठीक, और इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसके अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो क्या होगा, उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और ये दोनों एटम जो है क्या होगा, स्टेबल होगा और वो एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड को जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। सो ऑन द basis of the shared pair of electrons there are three types of covalent bond, and on the basis of polarity and the coordinations of atoms there are two types of covalent bond, right? Single covalent bond, single covalent bond में क्या होते हैं, they share the one pair of electrons, one pair of electrons share between two atoms is called a single covalent bond. And in double covalent bond two there is two pair of electrons shared between two atoms is called as double covalent bond. And in the triple covalent bond they share the three pair of electrons is called as triple covalent bond. Let's suppose, in single covalent bond there is only one pair of electrons, there is only one pair of electrons is shared between two atoms like hydrogen and the hydrogen, they form an H2, right? So this bond is called a single covalent bond. In double covalent bond they both have shared two electrons and form two pair of electrons, and the form two pair of electrons is called as double covalent bond. In triple covalent bond, atoms are shared electrons three electrons from both sides, and they form three pair of electrons is called as triple covalent bond. यानी वो बॉन्ड जिसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो और उनसे कितने बन रहे हैं, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करते हैं, और डबल कोवलेंट बॉन्ड को किससे करते हैं, डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे शो करते हैं, ट्रिपल लाइन से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, अगर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान बनते हैं, उनमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर एक दूसरे के साथ कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो किसी भी एटम्स के अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में देखें, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल क्रिएट होगा। ठीक है, डिफरेंस पोल्स क्रिएट होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक, तो वो अपने दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो है क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस तरह की डिफरेंट पोल्स जो बन जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। सो और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, वो बॉन्ड है जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर आप इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हैं 2 फ्लोरीन्स हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में है। इन दोनों में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब इन दोनों में, क्योंकि ये 2 फ्लोरीन है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है और इन दोनों का सेम है, तो क्या होगा, इसमें कोई भी पोल जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में इतना ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स कोवलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप्स है। इसमें क्या होते हैं, बॉन्डेड एटम्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं किसी दूसरे एटम्स को। उस तरह जो बनने वाली बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास किसके साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। उसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। और दूसरी तरफ हमारे पास देखें तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। तो बोरोन ने क्या किया हुआ है, बोरोन किसके 3 उसके पहले ही बॉन्ड बने हुए हैं फ्लोरीन के साथ। तो अगर हम इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं टुवर्ड्स बोरॉन। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन ने शेयर किए इसके साथ, तो वो भी आपस में एक बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर सेकेंड बॉन्ड में भी अगर हम देखें, सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव को कितने चाहिए, ये H पॉजिटिव किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए हमेशा कितना चाहिए, डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डोनेट कर देंगे। तो उसका भी क्या होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा। वैसे भी हमारे पास नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो इस तरह से जो बॉन्ड कहते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट किए हैं किसके साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस तरह के बॉन्डिंग हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। फिर मज़ीद दूसरे वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे।